बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुल समय 2.5 घंटे, यानी कि इस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 60 का है और इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला है कि इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं। क ख ग घ कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। दूसरा है 4 खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि आपको चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना है। तीसरा है प्रश्न पत्र के उत्तर क्रमानुसार लिखने का प्रयत्न करें, यानी कि आपको क्या चाहिए कि जितने भी खंड दिए गए हैं उनके क्रमानुसार अगर प्रश्न लिखोगे, क्वेश्चन उनके आंसर लिखोगे तो अच्छा होगा। इसके बाद है खंड का अपठित बोध, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर की ये होते हैं, 1 करोगे तो 5 नंबर का है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। संत कबीर ने ठीक ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम आज ना करके बाद के लिए टाल देता है वह बाद में पछताता ही जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य जानते हैं, वे अपने सभी कार्य समय पर करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। आलसी व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उनके हाथ फिसलता जाता है। समय की परवाह न करने वाले विद्यार्थी भी बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये है आपका गद्यांश। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसकी प्रतीक्षा नहीं करता? क्या है? समय किसकी प्रतीक्षा नहीं करता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो सही है उसी को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कहा है कि व्यक्ति की, अवसर की, छात्रों की, किसी की नहीं। तो समय किसकी प्रतीक्षा करता है? अभी हमने पढ़ा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखा है किसी की नहीं, ये आपका घ वाला सही हो जाता है। तो यही हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा है कल की प्रतीक्षा कौन करते हैं। कल की प्रतीक्षा कौन करते हैं? का है आलसी, ख है मूर्ख। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि आलसी और मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते हैं। तो यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। का भी सही है, खा भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें लिखा है गा में उपरोक्त दोनों, तो हम दोनों पर लगाएंगे, यानी कि गा वाला सही है। उपरोक्त दोनों, आलसी और मूर्ख दोनों। इसके बाद तीसरा है मूर्ख शब्द का विलोम लिखें। मूर्ख शब्द का विलोम क्या होता है? का है साहसी, खा है बलवान, गा है बुद्धिमान, घा है आलसी। तो मूर्ख शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। गा वाला आपका आंसर सही होगा। इसके बाद चौथा है समय की परवाह न करने वाले बाद में क्या करते हैं? खुश रहते हैं, पछताते हैं, या फिर प्रतीक्षा करते हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो जो समय की परवाह न करने वाले बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं। खा आपका सही आंसर हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद पांचवा है समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो समय का हमें सदैव क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। का वाला आपका सही है, इस कारण से आपका जो आंसर हो जाएगा वह सदुपयोग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके भी 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इसको पढ़ते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे डर में छनके,
थम थम दिन के अंधकार में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले तोड़े ताड़े के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े चौड़े करतल। तो ये आपका पद्यांश है, इसके आंसर हम करने वाले हैं। तो झम झम क्या करते हैं, तो झम झम क्या करते हैं, अभी हमने देखा कि झम झम मेघ बरसते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, यानी कि गा वाला आपका सही होगा। पानी की बूंदें कहाँ से छन छन कर गिर रही हैं, लिखा हुआ है देखो यहाँ से, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, तरुओं से कहाँ से, तरुओं से, यानी कि गा वाला ये भी आपका गा ऑप्शन सही हो रहा है, तरुओं से। इसके बाद लिखा है मेघ बरसते हैं, मेघ बरसते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बसंत में, पतझड़ में, सावन में, शरद में। तो मेघ कब बरसते हैं सभी को पता होगा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेघ बरसते हैं सावन के, तो कहाँ के, तो सावन, यानी गा वाला आपका सही हो जाएगा, सावन के मेघ बरसते हैं, सावन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चौथा है अंधकार का विलोम क्या होगा, अंधकार का विलोम यानी कि अंधकार का उल्टा प्रकाश हो जाएगा, का वाला आपका सही आंसर होगा। पांचवा है ताड़ों के दल कैसे फूले हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है ताड़ों के दल, यहाँ से फिर से हम देख लेंगे। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, किससे फैले हैं, पंखों से। देखो कहाँ पे पंखों से ऑप्शन है, ये वाला है, यानी कि आपका खा वाला आंसर सही होता है। तो इस प्रकार से हम अपनी उत्तर पुस्तिका में उसी गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उनके क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद खंड खा करने वाले हैं हम सभी लोग, रचनात्मक लेखन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये जो तीसरा प्रश्न है वो 5 नंबर का है। किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। क्या करना है आपको, 100 से 150 शब्दों में आपको एक निबंध लिख देना है। स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय त्यौहार, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, 3 में से आपको किसी एक पर कर देना है 150 शब्दों में। चौथा है कि अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए, 5 नंबर में ये है, यानी कि आपको इसमें पत्र लिखना है अपने मित्र को। या तो आप पत्र के अलावा अथवा दिया गया है, अथवा में देखते हैं क्या है, अथवा में दिया गया है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, या फिर बधाई पत्र, 2 में से सिर्फ आपको एक लिखना होता है। खंड गा दिया गया है कि व्याकरण से अनुभाग है, यानी कि आपको व्याकरण से करने हैं क्वेश्चन। पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए, 1 × 10, यानी कि 10 करना है आपको, 1 नंबर प्रत्येक के मिलने वाले हैं। शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। जब हम राजा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। नौकर का नौकरानी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिंग परिवर्तन करेंगे। दूसरा है वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैं लिखा हुआ है तो आप कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं। मैं लिखा हुआ है, इससे भी आपको एक वाक्य बना देना है। तीसरा है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पाप का, सुख का, तो सभी को पता होगा पाप का क्या होता है। पाप का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा पुण्य, और सुख का दुख विलोम होता है, यानी उल्टा हमें लिखना होता है, पाप का पुण्य और सुख का दुख। इसके बाद है दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 पर्यायवाची लिखने हैं, धरती और माँ, 2 के लिखने हैं। धरती का एक हम बता रहे हैं, पृथ्वी लिख सकते हो, एक आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। माँ का माता लिख लेना है, मम्मी भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप 2 पर्यायवाची लिख देने हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है लोक शब्द में कुछ जोड़कर एक शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
इसके बाद पांचवें के बाद छठा है उपयुक्त शब्द में मैं में मेरा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो कैसे करेंगे, ये इसकी रिक्त स्थान जो दिए गए इनकी पूर्ति करना है। मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, इस प्रकार से हम यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पे हम मैं भर देंगे। इसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ, यहाँ पे क्या भर लेंगे, मैं। इसके बाद अगला है 7 नंबर, इला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। क्या प्रत्यय जोड़ना है, इला प्रत्यय जोड़ना है। जैसे का लिखा है तो इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो नोकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोकीला। देखो लिखा है नोक, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नोक। अब जब हम इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नोकीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, इसके बाद जहर लिखा है तो जहर में जब हम इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा जहरीला। क्या हो जाएगा, जहरीला। इस प्रकार से हमें इला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं। इसके बाद 8वां है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो पुस्तक लिखा हुआ है, चमकीला लिखा हुआ है। क्या लिखा है, चमकीला। तो पुस्तक का हम क्या कर लेंगे, पुस्तक का पुस्तक लिख लेंगे। चमकीला का हम लिखेंगे चमकीला, बड़ी की मात्रा लगा देनी है। इस प्रकार से वर्तनी शुद्धि करनी है। इसके बाद 9 नंबर है, नीचे दी गई संज्ञाएं किन संज्ञाओं से बनी हैं। देखो किन से बनी हुई हैं, लिखा हुआ है पढ़ाई, बुनाई। तो पढ़ाई, पढ़ना से क्या बना हुआ है, पढ़ाई। तो यहाँ पे हम पढ़ना लिख लेंगे। बुनना से बना है बुनाई, तो हम यहाँ पे बुनना लिख लेंगे। बस ऐसे करना है आपको। इसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। बूढ़ा है, मीठा है। बूढ़ा का बुढ़ापा कर लेंगे, मीठा का भाववाचक कर लेंगे, मिठाई भी कर सकते हो। इसके बाद खंड घा दिया गया है, पठित बोध में करना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखिए। 1 × 15 यानी कि 5 नंबर आपको मिलने वाले। 1 × 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। पढ़ लेते हैं, चलिए हम। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल के स्पर्श से दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजता हूँ। मुझे फूलों के पत्तों की मखमली सतह छूने में आनंद मिलता है। इस दौरान प्रकृति जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी पंछी के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। ये है गद्यांश। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका का क्या नाम है। तो आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि इस पाठ की लेखिका कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, हेलन केलर और गा है लक्ष्मीबाई, घा है मनोरमा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद लिखा है दूसरा, लेखिका स्पर्श से किसे पहचान लेती है। तो का है पेड़ को, खा है भोजपत्र को, गा है पेड़ की चिकनी छाल को, घा है पत्तों को। तो अभी हमने पढ़ा कि जो लेखिका हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को स्पर्श कर लेती हैं। किसको, चिकनी छाल को। तो जहाँ भी चिकनी छाल वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। गा वाला आपका सही है, पेड़ की चिकनी छाल को स्पर्श से लेखिका पहचान लेती हैं। इसके बाद तीसरा, गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, आपको बताना है। इसमें देख लेते हैं हम किस ऋतु का वर्णन है। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी क्या करना है, ऐसे ही कर लेना है। जब भी आप क्वेश्चन भूलने लगो तुरंत आपको गद्यांश को दोबारा से पढ़ लेना है। तो इसमें जो बात की गई, देखो टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, मुझे फूलों की पत्तियों की मखमली सतह छूने में आनंद मिलता है। तो ये होता है बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है, सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो नए पत्ते अपना उगना प्रारंभ हो जाते हैं।
तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वसंत हो जाएगा। का वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद चौथा है, वह चीज़ों को छूकर ही क्यों आनंदित होती थी? क्योंकि वह अंधी थी, बहरी थी, पागल थी, अपंग थी। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। हाँ, कभी जब खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी पंछी के मधुर। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको अपने हिसाब से देना है। इसके बाद पांचवा है, प्रस्तुत गद्यांश किसी पाठ में लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आपको पाठ का नाम लिखना है। आप अगर पढ़े हो तो तुरंत पाठ का नाम लिख दोगे। जो सही होगा ऑप्शन वही आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर छांट कर लिखो। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। ये पद्यांश दिया गया। इसके अब हम आंसर करने वाले हैं। 5 नंबर 1 के हैं, यानी 5 क्वेश्चन का उत्तर दोगे अगर तो 5 नंबर मिलेंगे। लिखा है, कविता में बच्ची क्या बनी रहना चाहती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है शरारती, खा है नटखट, गा है छोटी, घा है दोस्त। तो आपको ऐसे ही देख लेना है। यहाँ पे लिखा है मैं सबसे छोटी हूँ, क्या होता है? छोटी बनना चाहती है। तो गा वाला आपका ऑप्शन सही होता है, छोटी। इसके बाद दूसरा है, बच्ची किसके साथ घूमना चाहती है? तो लिखा है ऑप्शन है का माँ, खा पिता, गा भाई, घा बहन। किसके साथ घूमना चाहती है? सदा माँ के साथ। किसके साथ? माँ के साथ। तो माँ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, का वाला, माँ के साथ। तीसरा है, मात शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दादी, बहन, माता, इनमें से कोई नहीं। तो जो मात शब्द का अर्थ होता है वो होता है माता। क्या होता है? माता। मात मीन्स होता है माता। तो आपका ऑप्शन गा वाला सही होगा, माता। इसके बाद चौथा है, बच्ची के साथ कौन छल करता है? सॉरी, बच्ची के साथ कौन छल करता है? का है माँ, खा है पिता, गा है कवि, घा है मित्र। इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फिरूं सदा तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर हमको तू पीछे चलती है मात। क्या करती है? बड़ा बनाकर हमको तू पीछे चलती है मात। कौन चल रहा है? माँ चल रही है, मात। इसमें भी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? का वाला सही हो जाएगा, माँ। इसके बाद 5वां है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? आपको इस कविता का लेखक कवि कौन है? आपको 4 में से जो ऑप्शन दिए गए एक सही है, वही आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 गुणे 5 यानी 10 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 5 क्वेश्चन करोगे तो 10 नंबर है। का लिखा है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती के कैसी थी? इसका आपको आंसर लिख देना है। खा है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों ने गांधी जी ने कौन सा कार्य करवाया और क्यों? गा है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा? हेलन केलर के प्रति किन किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? अंगा है, नगर से 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? चाहे बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषताएं होती हैं जो युवा बांस में नहीं होती? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक से लिखना है। याद करके आए होंगे सभी बच्चे, उसी में से आपको लिख लेना होता है। मूल्यपरक कथन 9 नंबर है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या क्या लाभ हैं? आपको शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना है। 4 नंबर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं?
प्रश्न नंबर 10 है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के आधार पर दीजिए। तो इनके क्या करना है, आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बाकी आपको छोड़ देने हैं। 6 नंबर इनके मिलेंगे, यानी 3 करोगे तो 6 नंबर। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, का है मारीच कौन था, उसने किसका भेष बनाया था। सीता कौन थी, रावण ने सीता को कहाँ रखा। विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी। सबरी कौन थी, उसे किसकी प्रतीक्षा थी। बालिका वध किस प्रकार हुआ। तो ये था आपका हिंदी का पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।